आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को गजट में पास करवाने के लिए कौन कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को गजट में प्रकाशन नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका और टीआरई 2 से हुआ था बाहर। संघर्ष कर रहे हैं अभ्यर्थी पटना से दिल्ली तक एनआईओएस डीएलईडी के वैलिडिटी दिलवाने के लिए। इसके लिए आपको मीडिया, नए सांसद और न्यायालय पर करना होगा भरोसा। पहले एक एक करके चर्चा करता हूं। शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ है। अपने अपने क्षेत्र से सांसद शपथ लिए हैं। पूरे देश में 14 लाख एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी है। इसमें बिहार में अग्रगण्य संख्या 2.5 लाख के आसपास है और 40 सांसद दिया है बिहार से। इसमें मुझे उम्मीद है कि केवल बिहार के सांसद अगर चाह लेंगे तो एनआईओएस डीएलईडी को गजट पर में प्रकाशन हो सकता है। गया से जीतन मांझी, हाजीपुर से चिराग पासवान, पूर्णिया से पप्पू यादव। जो संसद में एनआईओएस डीएलईडी की बात को प्रमुखता से रख सकते हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह। आपको पता ही है कि सीतामढ़ी से नए सांसद देवेश ठाकुर को भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से इस बात का अवगत कराए हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्र से सांसद को अगर ज्ञापन के माध्यम से एनआईओएस डीएलईडी की वैलिडिटी के बारे में समस्या क्या है इसका अवगत कराएंगे। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, हमें दलगत की भावना से नहीं, आवश्यकता के अनुरूप एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को जैसा लगे कि एनआईओएस डीएलईडी के बाद समस्या को संसद में कौन सांसद प्रमुखता से रख सकता है, उससे संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। स्वाभाविक बात है चिंता का होना। टीआरई 2 से हुआ बाहर, टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु केतु एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी पर सभी का प्रभाव पड़ते जा रहा है। यह जब सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस डीएलईडी की मान्यता को इनवैलिड किया गया तो आयोग की एक टिप्पणी आई कि 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी निजी विद्यालय में या सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं और उनका डीएलईडी का एनआईओएस डीएलईडी से प्रशिक्षण 2019 तक कंप्लीट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के 18 माह के कोर्स के बावजूद भी उन्हें सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा, अर्थात वह परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी तरफ ज्ञापन निकला एमएचआरडी, एनसीटी संयुक्त ज्ञापन और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिक्चर, जिसमें यह कहा गया कि एनआईओएस डीएलईडी से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को देश के सभी राज्यों में सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि गजट के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जब एनसीटी से पूछा कि आपने गजट का प्रकाशन 2010, 11, 2018 में किया, 2021 में किया,
तो 20 अभी NIOS DLED के प्रशिक्षण को गजट प्रकाशन में क्या कारण है जो आपने नहीं किया? यह NIOS DLED अभ्यर्थी के लिए अभिशाप के रूप में, एक संकट के रूप में खड़ा है NIOS DLED की वैलिडिटी की समस्या। इसमें यदि NCT प्रमुखता से रोल अप होता तो NIOS DLED की कभी भी इस तरह की दुर्गति झेलना नहीं पड़ता। आप हम सभी मिल करके जो NIOS DLED के प्रशिक्षण कराने वाली तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को सरकार को 2 लोकसभा चुनाव नहीं 3 लोकसभा चुनाव में मतदान देकर सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि NIOS DLED प्रशिक्षण के आश्वासन के क्रम में एक अभ्यर्थी के साथ छलने का काम किया और 18 महीने का कोर्स करा करके, जबकि 24 महीने का गजट में जो मिनिमम NCT स्वायत्त संस्था है वह मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है और 1 to 5 6 to 8 में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 2 वर्षीय कोर्स 24 माह का डिग्री के मान किया है। इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट NIOS DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को शिक्षक बनने से रोका और इनवैलिड माना। तो इस तरह से पूरी दारोमदार NCT के गजट प्रकाशन पर जाता है। केंद्र तत्कालीन केंद्र की सरकार लोकसभा और राज्यसभा में इस राशि का प्रावधान गजट में अपने राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर जुटाया था और इस कोर्स को अनुमोदन किया था, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त किया था। तो हम पूरे प्रदेश नहीं देश के NIOS DLED अभ्यर्थी यह मांग करती है कि NIOS DLED के प्रशिक्षण प्राप्त सर्टिफिकेट को वैलिडिटी दिलाने में NDA की सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दे करके प्रशिक्षण करवाया, तो इस तरह से गजट प्रकाशन का भी दायित्व का निर्वहन करे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी संघर्ष करने की जरूरत है। चूंकि प्रदेश स्तर पर संघर्ष करने के लिए इसलिए जरूरत है कि आप लोग यह कहिएगा यह तो केंद्र का मामला है, वहाँ पर MHRD मंत्रालय है, NCT मंत्रालय है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी वहाँ पर विराजमान रहते हैं, जंतर मंतर खाली है, उसको NIOS DLED के आंदोलन से भरना चाहिए। मैं भी मानता हूँ यह सही बात है, लेकिन चूंकि प्रत्येक राज्य से दिल्ली देश की राजधानी दूर है और वहाँ पर सभी अभ्यर्थी इच्छा रखते हुए भी जा नहीं पाते हैं, तो जहाँ की राजधानी दूर है वहाँ पर प्रदेश स्तर पर भी NIOS DLED के आंदोलन करना चाहते हैं, तो यह बात राज्य से होते हुए केंद्र तक गूंजेगा और NIOS DLED का मान्यता दिलाने में ना चाह करके भी सरकार को दिलाना पड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन से, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। लेना पड़ेगा NIOS DLED के स्वीकृति के लिए मीडिया, न्यायालय तथा नए सांसद पर करना पड़ेगा भरोसा। धन्यवाद।